तो आज हम चेक करेंगे एक पावर बोर्ड से गीजर ऑन नहीं हो रहा। हमें चेक करना है कि प्रॉब्लम गीजर में है या पावर बोर्ड में। दोस्तों सबसे पहले हम पावर बोर्ड का स्विच ऑफ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीबी बॉक्स में देखेंगे। देखो दोस्तों ये 16 एम्पेयर वाला एमसीबी है गीजर की सप्लाई के लिए, लेकिन ये तो ऑन है, इसका मतलब कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब सबसे पहले हम गीजर को अलग कर देते हैं। अब मुझे लगता है कि बोर्ड में कोई दिक्कत है, मैं बोर्ड को खोल के देखता हूँ। सबसे पहले मैं इसके चारों स्क्रूओं को खोल लूँगा ताकि अंदर से चेक किया जाए कि कोई वायर ओपन तो नहीं हो रखी या हमारा स्विच सही से काम कर रहा है। देखो दोस्तों मैंने चारों स्क्रू खोल लिए हैं। अब इन स्क्रूओं को मैं खोल के रख लूँगा। देखो दोस्तों बोर्ड मेरा खुल गया है। अब मैं चेक करूँगा क्या इसमें सप्लाई आ रही है। एमसीबी तो मेरा ऑन है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। देखो दोस्तों मैं टेस्टर के साथ चेक कर रहा हूँ। देखो दोस्तों सप्लाई मेरी आ रही है, स्विच के ऊपर सप्लाई नहीं आ रही। एक बार स्विच को ऑन करके देखते हैं क्या स्विच सही से काम कर रहा है। देखो दोस्तों मैं स्विच ऑन करूँगा। देखो दोस्तों स्विच ऑन कर लिया मैंने। अब मैं देखूँगा टेस्टर से। देखो दोस्तों मेन में तो मेरी सप्लाई आ रही है। अब देखते हैं हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे लगा के। देखो दोस्तों ये सप्लाई नहीं निकाल रहा, कहने का मतलब स्विच ख़राब है। नीचे हमारी सप्लाई आ रही है लेकिन ऊपर वाले पॉइंट पे स्विच सप्लाई नहीं निकाल रहा ऑफ पोजीशन में। इसका मतलब स्विच काम नहीं कर रहा, इसका स्विच के अंदर वाला कॉन्टैक्ट ओपन हो गया है या जल गया है। सबसे पहले हम मेन एमसीबी बंद करके वायर निकाल लेंगे क्योंकि हमें स्विच चेंज करना पड़ेगा। देखो दोस्तों सप्लाई बंद हो गई है आना क्योंकि मेन एमसीबी बंद कर दिया है। अब चेक करके उसके बाद हम सभी वायरों को खोल के शीट पे नया स्विच लगाएंगे और पुराना स्विच निकाल देंगे। देखो दोस्तों मैंने वायरें निकाल ली है। अब मैं मेन जो सप्लाई वाली वायर है इसको भी मैं अलग कर दूंगा ताकि स्विच को चेंज किया जा सके और नया स्विच लगाया जा सके। इसको मैंने खोल लिया है। अब इसके बाद हम न्यूट्रल वायर को भी खोल लेंगे। न्यूट्रल वायर को खोलने के बाद हम शीट का स्विच चेंज कर लेंगे। हम न्यूट्रल वायर खोलने के लिए रह गई है। न्यूट्रल वायर खोलते हैं दोस्तों। ये देखो दोस्तों न्यूट्रल वायर मैंने खोल ली है, खुल गई है। अब मैं शीट पे स्विच नया स्विच लगा दूंगा और पुराने स्विच को खोल दूंगा। पुराने स्विच को खोलने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले इसके चारों जो लगे हुए हैं स्क्रू इनको लूज़ कर लेंगे या खोल लेंगे। उसके बाद पुराने वाले स्विच को रिमूव कर देंगे और नया स्विच इंस्टॉल कर देंगे। अब इसके बाद इसके स्क्रू कस देंगे, चारों बारी बारी से चारों स्क्रू लगा देंगे और इनके अच्छी तरह से कस देंगे। इनको चारों स्क्रू लगाने के बाद इसके कनेक्शन कर देंगे हम दोस्तों। देखो दोस्तों मैंने चारों स्क्रू लगा दिए हैं। 2 स्क्रू तो मैंने कस दिए हैं, 2 स्क्रू रह गए हैं वो भी मैं लगा दूंगा। देखो दोस्तों अब मैंने चारों स्क्रू लगा दिए हैं। वीडियो मैंने थोड़ी फॉरवर्ड कर रखी है तेज़ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। देखो दोस्तों चारों स्विच मेरे लग गए हैं, सॉरी चारों सॉकेट स्क्रू लगा दिए हैं मैंने। अब इसके बाद वायर को मैंने स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे लगा दिया है। अब मैं इसमें मेन सप्लाई जोड़ दूंगा जहाँ से मैंने इसको खोल रखा है शीट को, वहाँ पे देखो दोस्तों ये मेरे कनेक्शन इधर मैंने लगा दिया है स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे। अब देखो दोस्तों ये मेरी मेन सप्लाई वाली वायर, इसको मैं लगाऊंगा स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे। इसको मैंने मोड़ लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसको स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे लगा दूंगा और कस दूंगा। और जो मेरी न्यूट्रल वायर बची है उसको मैं सॉकेट के एंड वाले पॉइंट पे कस दूंगा। ये मेरी न्यूट्रल है, इसको मैं सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट पे लगा दूंगा। इसकी वायर को ट्विस्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब इसको मैं सॉकेट के एंड वाले पॉइंट पे लगा के कस दूंगा। ये मैंने इसको कस दिया अच्छी तरह से। अब इसके बाद मैं शीट को फिर से बोर्ड पे फिक्स कर दूंगा। पहले एक बार चेक कर लेते हैं एमसीबी उठा के कि अब स्विच सही काम कर रहा है। देखो दोस्तों स्विच पहले मैंने ऑफ़ कर दिया है, अभी ऑफ है स्विच मेरा। ये देखिए मेन पे सप्लाई आ रही है मेरी। अब स्विच ऑन करके देखता हूँ। स्विच ऑन कर दिया। देखो दोस्तों इसने सप्लाई निकालना चालू कर दिया। सॉकेट में हमारी सप्लाई आ गई। ये न्यूट्रल है, कहने का मतलब स्विच हमारा काम कर रहा है। अब बंद करके देखते हैं। देखो स्विच सप्लाई बंद कर दिया स्विच ने।
ये ओके हो गया है दोस्तों। अब इसको हम लगा देंगे और इसके चारों स्क्रू कस देंगे। ये मैंने इसका स्विच नया लगा के इसको सही कर दिया है। अब ये सही से काम करेगा। चारों स्क्रू कसने के बाद दोस्तों इससे गीजर को चला के देखेंगे क्या ये सही से काम कर रहा है। देखो दोस्तों, चारों स्क्रू कस के अब मैंने ऑन करके देखा, गीजर मेरा ऑन हो गया है। ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी और वीडियो आपके लिए बना सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।